अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर्पज से, या तो इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह लीजिए, या आप इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से भी ज्यादा ना आपने कॉस्ट कैलकुलेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। याद रखेंगे सारे स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट का एक फीचर होता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमेशा फिक्स रहती है पर यूनिट। वो हमेशा किसमें फिक्स रहती है? पर यूनिट। और जो आपके फिक्स्ड खर्चे होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं इन अमाउंट। वैसे दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किसमें फिक्स है? पर यूनिट में फिक्स है। वैसे मेरी कॉलिंग का रेट क्या था? 2 रुपए पर मिनट, तो वो पर यूनिट फिक्स होगी। और जो मेरा रेंट है वो कितना है? जो भी वट एवर माई रेंट इज, वो तो फिक्स है, वो अमाउंट में फिक्स है और वो पर यूनिट में फिक्स है। मुझे बताइए आपको ये बातें समझ आ रही हैं? चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अभी क्लैरिटी आएगी। पहले मैं बिल्कुल एक बेसिक ले रहा हूँ, फिक्स्ड और वेरिएबल वाला। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं आपको सेमी वेरिएबल का भी बीच में इफेक्ट बता दूंगा। एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ टीसीएल लिमिटेड। टीसीएल लिमिटेड क्या करती है? टीसीएल लिमिटेड बनाती है जी इन्वर्टर बैटरीज, कोई भी चीज प्रोड्यूस करती है। उन्होंने आपको डाटा दिया कि एक मंथ में हमने 6,000 यूनिट बनाए और दूसरे मंथ में हमने 9,000 यूनिट बनाए, तो कितना कितना खर्चा आया? पहला खर्चा मटेरियल का पहला खर्चा आया, मटेरियल जब 6,000 यूनिट बनाए तो आया 60,000, जब 9,000 यूनिट बनाए तो आया 90,000। देन लेबर 5481। फिर हमने ना सैलरी दी अपने मैनेजर को, हमने अपने मैनेजर को सैलरी दी 50,000। 50,000। फिर मेरा रेंट का खर्चा आया 35,000। 35,000। पहले बच्चे आप मुझे ना सिर्फ इतना सीखिए आप मेरे से कि आप मुझे ये बता पाए कि इनमें से कौन सा खर्चा फिक्स्ड है और कौन सा खर्चा वेरिएबल है। हाँ जी, पहला खर्चा मेरा मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है बच्चे? 60,000। और मैंने 60,000 में कितने यूनिट्स बनाए हैं बच्चे? 6। 60,000 में कितने यूनिट्स बनाए हैं? 6। 60,000 डिवाइड बाई 6 हो गया 10। मतलब ये रेट कितना निकल रहा है? 10। और मेरा 9,000 पे कितना हुआ है? 90,000। रेट कितना निकला है? 10। दोनों तरह मेरा रेट क्या निकल रहा है? 10। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका पर यूनिट क्या रहता है? फिक्स। तो मतलब ये जो मेरा पहला खर्चा हुआ जिसका अगर पर यूनिट सेम है तो ये कौन सा कॉस्ट हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, इसमें कितना लगा मेरा? 54। और 6,000 पे 54 है तो 9 रुपए 9 रुपी पर यूनिट। 81 डिवाइड बाई 9, 9 रुपी पर यूनिट। ये भी खर्चा क्या हो गया? वेरिएबल। दोनों का जो अगर पर यूनिट सेम है तो दोनों खर्चे क्या हो गए? वेरिएबल वेरिएबल। और उसके बाद अगले देखना, फिक्स्ड कौन से होते हैं? जो टोटल अमाउंट में सेम रहते हैं बच्चे। 50 50, 35 35, ये दोनों क्या हो गए? खर्चे फिक्स्ड। मुझे बताएंगे, आपको समझ आ गई? अब इसमें वो क्वेश्चन पता क्या पूछेगा आपको? आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा भी आप मुझे बताइए किसी मंथ में आपने 10,000 यूनिट्स बनाए। कितने यूनिट्स बनाए? 10,000 यूनिट्स बनाए। तो आप बताओ तो कितना खर्चा होएगा? मुझे हमेशा की तरह मैं लॉन्ग वे से कराऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट करवाऊंगा। ठीक है, पहले लॉन्ग वे देखते हैं, लॉन्ग वे से इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था। अच्छा एक सेकंड सर, ये जो आप करवा रहे हो ये कॉस्ट कैलकुलेशन, इसका नेम क्या है? इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। आपको 10,000 पे जाना है ना? एक 6,000 पे बना लिया, एक 10,000 यूनिट्स पे बना लिया। हाँ जी, पहला खर्चा कौन सा? पहले खर्चे लिख दो। मटेरियल लेबर सैलरी रेंट। मटेरियल लेबर सैलरी एंड रेंट। बच्चे मुझे फीचर बताओगे दोनों का? फीचर क्या है?
दोनों का फीचर ये है कि जो वेरिएबल होता है वो किस में सेम रहता है, पर यूनिट में सेम रहता है, और जो फिक्स्ड है वो अमाउंट में सेम रहता है। तो बच्चे मेरे मटेरियल का पर यूनिट कितना निकला है? 10। मैं जितने मर्जी यूनिट बना लूँ, ये पर यूनिट 10 ही रहने वाला है, 10 10। और जो लेबर है उसका पर यूनिट कितना निकला है? 9 9। ये इतना ही रहने वाला है। मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगी। 10 × 6 60, 10 × 10,000 1 लाख। 10 × 10,000 कितना हो गया? 1 लाख। 9 × 6,000 54, 9 × 10 90। बताइए समझ आ गई आपको चीजें? उसके बाद जो आपका फिक्स्ड है, ये है 50, ये है 35, तो अमाउंट में लिख दो। ये तो 6,000 पे भी 50 होएगा और 10,000 पे भी 50 होएगा। ये 35, 6 पे भी 35 और 10 पे भी कितना हो गया? 35। बच्चे मेरी बात सुनो, अगर आपको पर यूनिट दिया हुआ तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लिया करो। अगर आपको अमाउंट और यूनिट दिए हुए तो दोनों को डिवाइड करके पर यूनिट निकाल दो। करना जी कितना आ रहा है बच्चे? डिवाइड करना। 50/6 और 35/6 करो, कितना आ रहा है? ये तो शायद 5.83 आ रहा है नीचे वाला। देख लो, इतना ही आ रहा है। ऊपर वाला बता रहे हो 8.33, दूसरे वाला देखो। एग्रीगेट लगाएंगे आप? 27.5275 इधर। और एग्रीगेट बताइए जी, समझ आ गया? बच्चे अब शॉर्टकट हो जाए, लॉन्ग वे तो समझ आ गया। अब यहाँ पे मुझे एग्जाम में उसने ना सिर्फ इतना ही डाटा दिया कि सर आप एक काम करो, हमें 12,500 यूनिट्स पे कॉस्ट बता दो। कितने यूनिट्स पे कॉस्ट बता दो? 12,500 यूनिट्स पे कॉस्ट बता दो। एक मिनट इधर देखना सारे स्टूडेंट्स। जो बच्चे मेरा वेरिएबल खर्चा है वो तो जितने मर्जी यूनिट्स बनाऊंगा उतना ही होने वाला है। जो मेरा वेरिएबल है वो तो उतना ही होने वाला है पर यूनिट, जितने भी मैं यूनिट्स बना लूं। बच्चे मेरे वेरिएबल खर्चों का टोटल कितना है? मेरे वेरिएबल खर्चों का टोटल कितना है? 19। ये तो पर यूनिट होने वाले हैं ना इतने के इतने। तो एक काम करता हूँ, 12,500 इंटू क्या कर दो? 19। 12,500 इंटू क्या कर दिया? 19। जो पर यूनिट है उनका टोटल कर दिया। ये तो होने ही होने थे, जितने मैं यूनिट्स बनाऊंगा इंटू दैट। और जो फिक्स्ड की टोटल अमाउंट है वो भी उतनी ही रहने वाली, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। 50 + 35 कितना हो गया? 85। मुझे मल्टीप्लाई करके देना फिर। एग्रीगेट टोटल 100%। 322। सो दिस इज योर आंसर। बताइए समझ आया? ये तो बस कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए निकाल ली है। हाँ, आपको कॉस्ट पर यूनिट भी आ सकता है टोटल में निकालना, तो अब ये यूज हो जाएगा। मुझे बताइए जी, समझ आया आपको? 12,500 अभी पता चल जाता किसको समझ आया। मुझे आप बताएंगे, अगर आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 30,000, तो 30,000 की कॉस्ट निकाल के देना, कितनी आएगी? 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल के दीजिए। 59 55। देखिए सबका आंसर आ गया 655। बच्चे सुनिए, कॉस्ट के दो पोर्शन होते हैं, वन इज वेरिएबल, अनदर वन इज फिक्स्ड। जो फिक्स्ड है बच्चे वो तो अमाउंट में उतना ही रहना है हमेशा, जितना मर्जी आप आउटपुट बना लो, कितना रहना है? 50 और 35, 85 वो तो होना ही होना है। और जो वेरिएबल का पर यूनिट है, जितनी यूनिट्स बनाओगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। आपने अभी कितने बनाए हैं? 30,000। तो 30,000 इंटू 19 करो, 30,000 इंटू 19। 5,70,000 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसमें फिक्स प्लस कर दो 85। हिमांशिका एंड सुकून, एम आई क्लियर टू यू? एक स्टेप आगे चलें अब। ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं जी ध्यान से। अब फिर मैं आपको ना दो आउटपुट्स की इन्फो दे रहा हूँ, ये टीसीएल लिमिटेड ही है। अब ये कुछ और बना रहे हैं। अब ये बना रहे हैं, अब ये फर्नीचर हाउस खोल के बैठ गए और ये चेयर्स बना रहे हैं। 6,000 यूनिट्स का डाटा दिया है और 12,000 यूनिट का डाटा दिया।
6 का डाटा, 12 का डाटा। हाँ जी, पहले मटेरियल का खर्चा ले रहा हूँ 36, 72, फिर लेबर का खर्चा ले लिया 72, 144, फिर सैलरी ले ली 40, 40, और फिर हमने ले लिया कमीशन। हाँ जी, कमीशन है 60,000, 96,000, 60,000 एंड 96,000। ठीक है, उसके बाद कमीशन के बाद है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन है 10,000, 10,000। और ले लो थोड़े से खर्चे, थोड़े से ज्यादा आपके लिए, चलो रहने देते हैं अभी और। हाँ जी, चलिए आइडेंटिफाई करें कौन कौन सा खर्चा कौन से वाला है। करो फटाफट, डिवाइड करके दीजिए मुझे। 36 डिवाइड बाय 6, रेट क्या बन रहा है 6। 72 डिवाइड बाय 12, 6। तो ये खर्चा कौन सा हो गया, वेरिएबल। दूसरा खर्चा 72 डिवाइड बाय 6, 12। 144 डिवाइड बाय 12, 12, वेरिएबल। 40, ये तो अमाउंट में सेम ही है, फिक्स्ड। लास्ट वाला 10, 10, ये भी क्या है, फिक्स्ड। अच्छा, तो बच्चे ये जो ये कमीशन है इसकी अमाउंट तो सेम है नहीं, इसकी अमाउंट सेम नहीं है तो फिक्स तो नहीं है, फिक्स नहीं होगी, अमाउंट नहीं है। वेरिएबल देखने के लिए पर यूनिट सेम चाहिए, करना 60 डिवाइड बाय 6, 10, 96 डिवाइड बाय 12, 8। अच्छा, रेट ना टोटल अमाउंट सेम, ना पर यूनिट सेम, ना टोटल अमाउंट सेम, ना पर यूनिट सेम, इस खर्चे को क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। अब ये कैसे करते हैं, अब कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा कि कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल। तो एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मुझे बोर्ड पे ध्यान देंगे 100%। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। अब टोटल से ना कुछ गलत ही मीनिंग ना निकालना, बस ये रखना चेंज इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट। देखना जरा ध्यान से, ये जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है वो 60 से कितना हो गया, 96। 60 से कितना हो गया, 96। तो कितने का फर्क आया, 36,000। कितने का फर्क आया बच्चे, 36। और अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स ले लो, 6 से कितना हो गया, 12। 6 से अगर 12 हुआ तो आउटपुट में कितने का फर्क आया, 6। तो 6 रुपी पर यूनिट। मुझे बताइए ये चीज समझ आ गई। तो ये जो सेमी वेरिएबल में फिर वेरिएबल भी था फिक्स भी था, तो कैसे निकालना, न्यूमिनेटर में आप टोटल अमाउंट का डिफरेंस ले रहे हो, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ले रहे हो, और डिनोमिनेटर में आप आउटपुट का डिफरेंस ले रहे हो। आउटपुट में 6,000 और ओवरहेड में 36,000। तो पर यूनिट कितना हो गया, 6 रुपी पर यूनिट। एम आई क्लियर विद एवरीवन। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, अब आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे अब आप फिक्स निकालना सीखेंगे मेरे से। अभी आपने वेरिएबल निकालना सीखा है, अभी आप फिक्स निकालना सीखेंगे। इधर देखना बच्चे, 6,000 पे कितना खर्चा हो रहा है, 60,000। 6,000 पे कितना खर्चा हो रहा है, 60। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान। 6,000 यूनिट्स के ऊपर खर्चा कितना हुआ, 6,000 पे कितना खर्चा हुआ, 60,000 का। बच्चे 60,000 का एक पोर्शन क्या है, वेरिएबल, और एक पोर्शन क्या है, फिक्स्ड। एक पोर्शन वेरिएबल और दूसरा पोर्शन क्या है, फिक्स। अब देखना, 6,000 पे वेरिएबल कितने रुपए पर यूनिट है, 6 रुपए। वेरिएबल का रेट कितना निकला है, 6। तो 6,000 यूनिट्स पे 6 रुपए के हिसाब से अगर वेरिएबल है तो 6,000 इंटू 6 कितना हो गया, 36,000 क्या हो गया, वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल का टोटल अमाउंट कितना है, 60। अब 60 में से अगर 36 वेरिएबल है तो 24 क्या हो गया, फिक्स। 24 क्या हो गया, फिक्स। फिक्स अमाउंट निकालनी समझ आई आपको। सेमी वेरिएबल में से पहले आप क्या निकाल लिया कर, अच्छा सेमी वेरिएबल की पहचान क्या थी,
ना तो ये टोटल में सेम था ना ये पर यूनिट में सेम है, तो ये कौन सा खर्चा हो गया? सेमी वेरिएबल ओवरहेड। इतनी बात समझ आई? दूसरी चीज, इसमें से पहले वेरिएबल पोर्शन आप निकाल लो। वेरिएबल पोर्शन कैसे निकालोगे बच्चे? इसमें से वेरिएबल पोर्शन निकालने का वे है कि न्यूमिनेटर में आप अमाउंट का डिफरेंस ले लो, डिनोमिनेटर में आप आउटपुट का डिफरेंस ले लो। आपकी जो आपकी जो अमाउंट्स उसमें डिफरेंस कितने का है? 36 का। आपके जो यूनिट्स उसमें कितने का डिफरेंस आया? 6 का। 36 डिवाइड बाय 6000, आंसर आ गया 6 रुपी पर यूनिट। अब मेरी बात सुनना, 6000 यूनिट्स पे कितना खर्चा हुआ? 60,000। इसमें से कुछ वेरिएबल और कुछ क्या है? फिक्स। तो 6000 इंटू 6 क्या हो गया? वेरिएबल। अगर 36 वेरिएबल है तो 24 क्या हो गया? फिक्स। अच्छा सर मुझे एक चीज बताइएगा, आपने 6000 यूनिट्स पे जो 60,000 का खर्चा उधर से फिक्स निकालना है, अगर मैं फर्स्ट वाला लेवल ना उठाऊं, मैं सेकंड वाले से यूज करने की सोचूं, तो क्या तब भी सेम अमाउंट आएगी? यस, तब भी सेम आएगी। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारा 12,000 यूनिट्स पे बच्चे कितना खर्चा मैंने लिखा है? मैंने 12,000 यूनिट्स पे 96 लिखाया है। अब 96 में से कुछ वेरिएबल है और कुछ क्या है? फिक्स। वेरिएबल कितने बचे? 6 रुपए के हिसाब से 12,000 इंटू 6 कितना होता है? 72। 96 में से अगर 72 वेरिएबल है तो 24 क्या हो गया मेरा? फिक्स। मुझे बताइए एवरीवन, हैव यू गॉट इट? कैसे सेमी वेरिएबल निकलते हैं? अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और मुझे शॉर्टकट की हेल्प से आंसर देंगे सारे स्टूडेंट्स। ये कौन कौन से लेवल का आंसर दिया हुआ है? 6000 और 12,000। आप मुझे बताइए कि अगर किसी साल में मैंने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं? 10,000। कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं? 10,000। तो आप बताइए कितना खर्चा आएगा? वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ। ये नहीं था ना? नेक्स्ट। ये 6 रुपए है, ये 12 रुपए है। 3,14,000। She has got the answer, 3,14,000। बच्चे मैं आपको जिन स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन हो रही है उनको बता दूं कि पहले आप टोटल वेरिएबल का पर यूनिट निकाल दो, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसमें फिक्स्ड वाली अमाउंट ऐड कर देना। मेरी फिक्स्ड वाली अमाउंट लाओ मैं ही करवाता हूँ। फिक्स्ड वाली अमाउंट कितनी है? 10,000 एक फिक्स्ड है, 40,000 एक फिक्स्ड है। 10 और 40 कितना हो गया? 50 फिक्स हो गया। और सेमी वेरिएबल में कितना फिक्स पोर्शन निकला है? 24। 10 और 4 40, नहीं 10 और 40 50, 50 और 24 74। 74 मेरा क्या हो गया? फिक्स। और इसमें मैं क्या प्लस कर देता हूँ? वेरिएबल। वेरिएबल का पर यूनिट कितना निकला है बच्चे? 6 और 12 18। और जो सेमी वेरिएबल था उसमें भी कितना है? 6। 12 और 6 18 और 6 24। तो मैं कितने यूनिट पे कह रहा हूँ? 24 रुपए। 24 रुपए और 10,000 यूनिट्स। अमाउंट कितनी बन गई? 2,40,000। 240 में अगर मैं 74 प्लस करूंगा, आंसर आ गया 340। बिल्कुल सही था आपका 340। आपको समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को कैसे आंसर लिया जी मैंने?